हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये है झारखंड के सबसे सुंदर जिलों में से एक धनबाद, जिसे अपने एक्सटेंसिव कोल माइनिंग इंडस्ट्री के कारण इसे भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यह जिला राज्य के ईस्टर्न भाग पर मौजूद है, जो रांची और जमशेदपुर के बाद आबादी के मामले में इस राज्य में दूसरा स्थान रखता है। वहीं धनबाद सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में ऑल ओवर वर्ल्ड रैंकिंग में 96 नंबर पर स्टैंड करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो धनबाद कुल 275 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग पर विस्तृत है, जहाँ पर बेइंतहा कोयले की खदानें मौजूद होने के कारण इसे भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। एक सर्वे के मुताबिक इस सर्वे में झरिया कोल माइन सहित कुल 112 कोयले की खदानें मौजूद है, जहां से प्रत्येक साल लगभग 27.5 मिलियन टन कोयले का निर्यात होता है। साथ ही इसी काम से प्रत्येक वर्ष 700 करोड़ रुपए का आय भी राज्य सरकार और कोल इंडिया प्राप्त करती है, जिसके कारण इस धनबाद शहर को झारखंड के अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी मानी जाती है। कोयलांचल के नाम से प्रसिद्ध यह शहर उत्तरी छोटा नागपुर के पहाड़ियों के इर्द गिर्द बसा है, जो अपने पड़ोसी जिलों में बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, वर्धमान और पुरुलिया जिलों की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। इस शहर के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि धनबाद पूर्व में मानभूम जिले का सब डिवीजन हुआ करता था, जहां उसमें सर्वाधिक तौर पर मुंडारी जनजाति के लोग निवास करते थे। लेकिन 24 अक्टूबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद इसे मानभूम जिले से अलग कर एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। यहाँ पर भी भारत के बाकी अन्य शहरों की तरह 2011 में ही जनगणना हुई थी। तब उसके अनुसार यहाँ पर 11,96,214 लोगों की आबादी का लेखा जोखा मिलता है, जो अभी के अनुमानित आंकड़ों में बढ़कर 32,63,000 के आसपास हो गई है। यहाँ के क्षेत्रफल को अगर इसके जनसंख्या के हिसाब से बांटा जाए तो यहाँ की आबादी लगभग 11,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के जनसंख्या घनत्व में रहती है। वहीं शिक्षा के मामले में इस शहर की लिटरेसी रेट 74.52% आंकी गई है, जो अभी के भारत में ठीक ठाक मानी जाती है। यहाँ पर भी महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में काफी कम है। 1000 पुरुषों की संख्या में यहाँ पर 891 महिलाएं पाई जाती है, जो इसे इस राज्य का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बनाता है। इस शहर की धार्मिक आबादी भी भारत के बाकी अन्य शहरों से काफी मिलता जुलता है। यहाँ पर लगभग 81% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जबकि इसके अलावा भी यहाँ पर 17% मुस्लिम, 1% क्रिश्चियन और 1% में से बाकी अदर कम्युनिटीज के लोग बिलोंग करते हैं। इकोनॉमी के एस्पेक्ट में देखें तो धनबाद जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि, माइनिंग और इंडस्ट्री से जुड़े कार्यों पर डिपेंडेंट है। यहाँ के लगभग 75% लोग खेती बाड़ी कर अपना परिवार पालते हैं, जो सीजनल खेती के अलावा भी मजदूरी, फैक्ट्रीज और अपने छोटे मोटे बिजनेस से अपना जीवन यापन करते हैं। धनबाद शहर में भी झारखंड के बाकी अन्य शहरों की तरह ही सबसे अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। साथ ही यहाँ के लोग खोरठा, बंगाली, उर्दू, संथाली और कुछ मात्रा में अंग्रेजी का भी प्रयोग करते हैं। खनिजों और अयस्कों से समृद्ध होने के बाद भी धनबाद शहर में बेरोजगारी चरम पर है। एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारी की समस्या वाले शहरों में धनबाद पूरे भारत भर में 9वें नंबर पर आता है, जो अपने आप में यहाँ की राजकीय अर्थव्यवस्था पर सवालिया निशान पैदा करता है। हालांकि यहाँ के माइनिंग इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट की वजह से धनबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ, जिसका फायदा यहाँ के रेलवे ने बखूबी उठाया है। और कुछ यही कारण है कि यहाँ का धनबाद रेलवे डिवीजन भारत में मुंबई के बाद दूसरा सबसे अधिक रिवेन्यू जनरेट करने वाले जंक्शनों में गिना जाता है। धनबाद शहर तक पहुँचने के लिए आप रेल, रोड और हवाई तीनों मार्गों की सहायता ले सकते हैं। इस शहर का सबसे नजदीकतम हवाई अड्डा आसनसोल का काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट है, जो यहाँ से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ के नजदीकी हवाई अड्डों में देवघर एयरपोर्ट 121 किलोमीटर, रांची एयरपोर्ट 153 किलोमीटर, गया एयरपोर्ट 213 किलोमीटर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट 272 किलोमीटर और पटना का लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट, जो यहाँ से करीब 326 किलोमीटर दूर है। रोड नेटवर्क में धनबाद शहर से होकर NH2, NH18 और NH19 की सड़कें गुजरती है, जिनमें NH19 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का भाग है, जो कोलकाता दिल्ली लिंक पर बसा है। और साथ ही यहाँ पर सबसे अधिक JH10 व्हीकल कोड वाली गाड़ियां भी दौड़ती हुई आप सभी को नजर आएंगी। रेल नेटवर्क में धनबाद रेलवे डिवीजन ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जहाँ से प्रत्येक दिन कई सारी एक्सप्रेस, इंटरसिटी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें गुजरती है। साथ ही सर हावड़ा न्यू दिल्ली ग्रैंड कोर्ट लाइन पर बसा है, जिसका मतलब होता है 2 रेलवे स्टेशनों के बीच बनाई गई रेलवे लाइन की सबसे कम दूरी। तो आइए जानते हैं धनबाद शहर के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस शहर में आप यहाँ के मैथन बांध, पंचेत बांध, तोपचांची लेक, भटिंडा फॉल्स, कल्याणेश्वरी मंदिर, रामराजी मंदिर और बिरसा मुंडा पार्क को घूमने और एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। तो फिलहाल कोयला नगरी धनबाद की इस वीडियो में बस इतना ही। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन।